दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज स्पीड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे यहाँ जो शिव महापुराण है उसमें कई सारे ऐसे उपाय वर्णित हैं जिसको करने से हमें अपनी ज़िंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यानी कि अगर हम इन उपायों को करते हैं तो हमारी ज़िंदगी में जो छोटी छोटी बाधाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, जिसकी वजह से हम परेशान होते रहते हैं, वो बाधाएँ समाप्त हो जाती हैं। तो आप उन लोगों को अगर जब भी समय मिले तो शिव महापुराण जरूर पढ़ा कीजिए। उसमें बहुत सारे उपाय हैं जिसको आपको करने से मुक्ति मिलेगी। उन्हीं में से मैं आज आप लोगों के लिए एक उपाय लेकर के आई हूँ जिससे आपकी कोई भी मनोकामना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। आपको इसके लिए क्या करना है कि पास में एक शंकर भगवान का मंदिर जो भी पास में हो उसको आपको देख लेना है और आपको मूंग, चावल और बेलपत्र का इंतजाम कर लेना है। फिर प्रातः काल आप उठिए और अपना स्नान वगैरह कीजिए। भगवान शंकर आपके घर में होंगे ही तो उनको जल डालिए, अपना पूजा पाठ सारा करके निवृत्त हो जाइए। स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि कोई भी उपाय आप करते हैं या भगवान शंकर की कभी भी पूजा करते हैं तो उसमें आपको स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है। अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे और कोई भी उपाय अपने मन से नहीं करेंगे, दिल से भगवान को मानना, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं, उनके प्रति समर्पित नहीं है, विश्वास नहीं है, तो आपका कोई भी उपाय, कोई भी पूजा पाठ कभी भी सफल नहीं होगा। इसलिए भगवान के ऊपर विश्वास रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो विश्वास के साथ आप इस उपाय को कीजिएगा। इसके लिए आपको करना क्या है कि 31 मूंग के दाने लेने हैं, 31 चावल के दाने लेने हैं और 31 बेलपत्र वो होना चाहिए जिसमें 3 पत्तियां हों, उसी को संपूर्ण बेलपत्र माना जाता है। कभी भी सिंगल वाला जो एक पत्ती बेलपत्र की वो चढ़ाई नहीं जाती है। और बेलपत्र ऐसे होने चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का छेद ना हो, एकदम अच्छा बेलपत्र हो, तो ही भगवान शंकर को समर्पित किया जाता है। तो इसलिए ऐसा ही 31 बेलपत्र ले लीजिए। अब इन चीज़ों को ले करके शिव मंदिर में जाइए। आपके अंदर में जो भी मनोकामना है, चाहे आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, प्रमोशन चाहते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, अथाह कोशिश कर रहे हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी जैसे बेटी है या बेटा है उसके विवाह के प्रति आप बहुत चिंतित हैं, विवाह भी नहीं हो पा रहा है, और मतलब होता है ना कि आता तो है विवाह लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि वो आपके योग्य नहीं होता। ऐसा लगता है कि नहीं, हमारा बच्चा इससे ज़्यादा काबिल है, इससे मतलब अच्छा विवाह आना चाहिए, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। अगर तो इस वजह से कई बार विवाह बहुत दिन तक टलता रहता है और माता पिता की चिंता होती है कि वो उस चीज़ से निवृत्त हो जाए, मतलब विवाह वगैरह करके अपने बच्चों की जिम्मेदारियों से मुक्त हों। तो अगर ऐसी कोई समस्या है या फिर व्यापार संबंधी कोई समस्या या घर की कोई भी समस्या है तो आप इस उपाय को कीजिए। अब जो मतलब तीनों चीज़ें लेके गए हैं आप शिव मंदिर में, आपको लेके जाना है। फिर जो भी आपकी मनोकामना हो, जैसा कि मैंने बताया कि आप किसी भी मनोकामना के लिए इसको कर सकते हैं। अपने मनोकामना को बोल करके चावल को भगवान शिव जी के मंदिर की दहलीज पर आपको रख देना है। दहलीज पर आपको इस तरह से रखना है कि कोई भी उस पर पैर ना रखे, यानी कि भगवान की जो दहलीज है, जो चौखट है, उसके किनारे कहीं रखिए जहाँ पर लोगों के पैर उस पर ना पड़े। तो इस तरह से आपको वहाँ पर चावल रख देना है। फिर इसके बाद में मूंग के दाने को लेकर जाइए। वहाँ पर भगवान नंदी का स्थान होता है, जहाँ पर शंकर भगवान का मंदिर होगा वहाँ नंदी जी अवश्य होंगे। तो आप जो है मूंग के दानों को ले जाइए और नंदी जी के पैर के पास रख दीजिए। वो ऊंचा सा पैर बना होता है, वहाँ पर आपको रख देना है। और फिर 31 जो बेलपत्र हैं वो जलाधारी में, जहाँ पर जल निकलता है, अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, जैसे भगवान शंकर हैं, मैं बगल में फोटो भी लगा दूंगी उसका, तो जो पानी निकलने का स्थान होता है उसको अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। भगवान शंकर की वो पुत्री हैं, तो उस स्थान पर आपको उस बेलपत्र को रख देना है। वहाँ पर उन बेलपत्र को मतलब रख करके फिर अपनी जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है। तो इस तरह से अगर आप अपनी जैसे मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है, क्योंकि भगवान शंकर एक ऐसे देवता हैं जो इस धरती लोक पर ही रहते हैं, मतलब मृत्यु लोक के देवता हैं। तो जो भी मनोकामना होगी वो ज़रूर पूरी करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि जो पास में होता है, जब आप बीमार पड़ते हैं तो आप पड़ोसी को पहले बुलाते हैं, दूर वालों को बाद में बुलाते हैं। तो भगवान शंकर जो है ना वो हमारे मृत्यु लोक के देवता हैं, तो पहले उन्हीं को बुलाना चाहिए और उन्हीं से अपनी प्रार्थना करनी चाहिए। तो आपकी ये मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। आइए अब जानते हैं कर्ज मुक्ति। अगर आपके पास कर्ज है, बहुत ज़्यादा कर्ज बढ़ गया है, चुक ही नहीं रहा है, परेशान हो गए हैं, तो कर्ज मुक्ति के उपाय।
इसके लिए आपको मंगलवार या फिर बुधवार को करना चाहिए। ये जैसे अगर आप मंगलवार को या बुधवार को कोई भी कर्ज लेते हैं तो वो कभी चुकता नहीं होता, आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन चुकेगा नहीं। तो इसके लिए इस उपाय को मंगलवार को ही करना है। ऐसे में इन दिनों में कर्ज ना लेने की सलाह जो है दी जाती है, यानी कि आपको मंगलवार को और जो है बुधवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए। ऋण मुक्ति पाने के लिए मंगलवार को भगवान शिव को मसूर की दाल चढ़ाना चाहिए और ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः मंत्र का 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जाप करना चाहिए। इससे आपको कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगला उपाय है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत दुख हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई बार जैसे किसी भी वजह से, वजह कोई भी हो सकती है, दुख आने के तो कोई कारण नहीं होते, क्योंकि ज़िंदगी में सुख दुख तो लगा ही रहता है। तो अगर आपका दुख बहुत बढ़ जाता है, बहुत परेशान है, सबसे कह के बहुत थक गए हैं, पर आपको दुख से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, बहुत परेशान है, तो इस समस्या से मुक्ति के लिए आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में 2 जगहों पर दीपक जलाना प्रारंभ कर देना चाहिए। पहला दीपक बेलपत्र का जो वृक्ष होता है उसके नीचे, और जो दूसरा दिया है वो दरवाजे की चौखट के बाहर उस ओर जब हम घर में प्रवेश करते हैं, यानी कि राइट में, जो राइट हैंड है उस साइड में आपको घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। और एक दीपक जो है आपको जाकर के बेलपत्र के नीचे, कहते हैं कि जो बेलपत्र होता है उसमें भगवान शंकर का वास माना जाता है, तो आप एक जो है दिया वहाँ पर जाकर के जला करके आइए। और फिर भगवान शिव से प्रार्थना कर कीजिए कि हे नंदीश्वर, आप जब भी प्रदोष काल में भ्रमण पर निकले, मेरे द्वारा जलाए हुए इस दिए को जरूर देखें और मेरी जो मनोकामना है, जो मेरा दुख है, उसको जरूर टालें। तो उनसे ये प्रार्थना कीजिए, तो आपका कोई भी किसी भी प्रकार का दुख है तो वो अवश्य ही टल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे ये उपाय पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।